प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करते हैं। परमेश्वर की इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर ने हम सभी को जो सौभाग्य दिया है ये वचन को अध्ययन करने के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए, ये सौभाग्यता के लिए हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रियम, और एक बार हम सुधो जाओ भाग 2 में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने बाइबल को हम अपने हाथ में ले लेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, इस आवाज़ को ध्यान से सुनने के लिए मैं आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम परमेश्वर की भक्ति के साथ इस वचन को मनन करने के लिए प्रार्थना के साथ प्रवेश करेंगे। आइए अपने अपने जगह में हम अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना के साथ इस वचन में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद देते हैं ये सौभाग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, लाखों बार धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बार प्रभु जी सुधो जाओ, इस पवित्र जीवन को प्रभु आप हमें सिखाते हुए जिन वचनों पर हमें अगुवाई कर रहे हैं स्वामी, ये भाग 2 के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन के हर क्षेत्र आपकी सहायता से, आपकी वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से, पिता की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उस प्रकार हमारा जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन शुद्ध होने के लिए, हमारा जीवन पवित्र होने के लिए, हमारे पूरे परिवार शुद्ध होने के लिए, हमारे पूरे कुटुंब शुद्ध होने के लिए, हमारी तमाम बात शुद्ध होने के लिए, हमारी सीमा रेखा शुद्ध होने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए। हम प्रभु यीशु, और एक बार हमारी आत्मा प्राण देखो, हमारा तन मन धन को आपके हाथ में अर्पण करते हुए हम आपके सन्मुख में आए स्वामी। जितने लोग इस विश्वास के साथ इस वचन की संगति में इकट्ठे हुए हैं स्वामी, सभी जीवन में इस वचन के द्वारा शुद्ध कीजिए, अपने लोगों को पवित्र कर स्वामी। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, हम सबों के साथ आपकी मर्जी के द्वारा हमारा जीवन पवित्र होने पाए, प्रभु का प्रिय होने पाए, आदरणीय बर्तन के रूप में आपकी दृष्टि में बनने पाए, पवित्र कलीसिया के रूप में खड़ा होने पाए, हम प्रभु का प्रयोजन का जीवन जीने के लिए, प्रभु का काम में आने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए। इस वचन के द्वारा आज जो सीखेंगे स्वामी, समझने की आत्मा, बुद्धि, ज्ञान को सभी के अंदर दीजिए स्वामी। जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे स्वामी, यस, जितने लोग इस वचन की संगति करेंगे स्वामी, पवित्र आत्मा सभी का जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर और अपनी पवित्र नाम की महिमा के लिए उनको स्वामी गवाही में खड़ा कीजिए। जवान अपनी चालकों की सुपाई से शुद्ध रखेगा तेरी वचन के कारण स्वामी। आपकी वचन को मानने से, आपकी वचन को पालन करने से, आपकी वचन के अनुसार चलने के समय प्रभु हमारा जीवन तुझ में सुरक्षित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा और एक बार शुरू से अंत तक हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए। जितने लोग इस वचन को सीख रहे हैं स्वामी, ये वचन खाली से नहीं लौटेगा, ये तेरा वादा है स्वामी। जिस काम के लिए आप भेजे हैं वो काम को वो पूरा करता है। आज ये वचन सभी घर में पूरा होने पाए, सभी जीवन में पूरा होने पाए, जीवन पवित्र होने पाए, हर एक कुटुंब पवित्र होने पाए, सबका काम पवित्र होने पाए और प्रभु की भरपूरी आशीष का जीवन यीशु के नाम से अपने लिए और उनके लिए जीने पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। आज भी हमें मदद कीजिए,
आप हमें अगुवाई कीजिए। इस वचन के विरोध में क्रिया करने की कोशिश करने वाली मनुष्य की क्रिया को, शैतान की क्रिया को हम श्राप देते हैं, उन क्रिया को डांट के आज्ञा देते हैं। मत्ती 18:18 के अनुसार वो बांधा जाए, वो जड़ से मिट नहीं पाए। प्रभु की आत्मा ये वचन को स्वतंत्र हर जीवन में पहुंचाकर प्रभु की महिमा का योजना को पूरा करने पाए। और एक बार हम सभी को तेरे हाथ में देते हैं, आप हमें अगुवाई कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी को हम जय मसीह कहता हूं। सुधो जाओ भाग 2 में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हम नया साल से एजेकियल 37वां अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं। एजेकियल 37वां अध्याय के अंतिम भाग में 23वां वचन में पिछले बार हमने पढ़ा। आज हम और एक बार याद दिलाते हैं। वो 23 में हमने ये बात को देखा, प्रभु ने कहा हमारा जीवन का मूर्ति का, मुर्दा का काम, गिरनीत कामों को प्रभु ने कहा अब उन पाप को हम शुद्ध करेंगे जिस जगह में हमने बैठकर पाप किया है, उन पाप की जगह से हमें निकाल कर हमें शुद्ध करेंगे। हम प्रभु का प्रजा होंगे, प्रभु हमारा होगा। हम प्रिय शुद्ध करने वाला परमेश्वर पिछले वक्त में हमसे जहां जहां गलती हुआ है, पाप हुआ है, प्रभु अवसर दे रहा है। जो मान लेता है और छोड़ भी देता है, उन पर प्रभु का दया उतर कर प्रभु कहता है हम उन पापों से छुड़ाएंगे, हम आपको पवित्र करेंगे ताकि दोबारा इसी पाप से आप अपना जीवन को अशुद्ध नहीं करेंगे। प्रभु वचन दे रहा है, आप जगह दीजिए, मैं आपको अगुवाई करूंगा, मैं आपका घर को अगुवाई करूंगा। पवित्र परमेश्वर की आत्मा को हम जगह देने के समय, अर्थात पवित्र आत्मा को जगह देने के समय प्रभु कहता जो पाप हमने किया, जो घृणित काम हमने किया, जो अशुद्ध काम हमने किया, प्रभु ने कहा हम छुड़ाएंगे, हम पवित्र करेंगे आपको। हम पवित्र करने के बाद, आपको हम शुद्ध करने के बाद दोबारा आपको अशुद्ध होना नहीं देंगे। तुम्हारा परमेश्वर को जगह दीजिए। हम प्रिय, पिछले बार हम कई एक बात दाऊद अपना जीवन में इस शुद्धता का जीवन के बारे में, पवित्रता के बारे में बताते हुए हमने भाग 1 में देखा। यीशु मसीह जब सेवकाई किए थे, एक कोढ़ी ने आकर वो यीशु से कहा यदि आप चाहते तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं आप शुद्ध हो जाइए। यीशु मसीह उस व्यक्ति को शुद्ध करके कहा सीधे अपने चर्च में जाओ, सीधे अपनी वचन से अगुवाई करने वाला याजक के पास, सेवक के पास जाओ और वचन का नियम के अनुसार दाम चढ़ाओ। आपका जो भी काम होगी गवाही खड़ा होना है। बाइबल बतलाती है ये चर्चा रफ्तार में चारों तरफ पहुंचा। अनगिनत लोग यीशु से मिलने के लिए इकट्ठे हो गए थे। हाँ प्रिय, एजेकियल 37 के द्वारा लगातार देखते हैं जीवन पावो 1, 2, 3 भाग के द्वारा, सुधो जाओ भाग 1 के द्वारा यीशु मसीह उस कब्रिस्तान में जीने वाला मनुष्य को भी जब बचाते हुए कहा तुम जाकर प्रभु ने तुम्हारे साथ जो किया है गवाही बनो। ये गवाही अनगिनत लोगों को यीशु के पास लाना है। आप भी छुटकारा का जीवन जी नहीं पाए, आपका जीवन भी प्रभु का प्रिय हो नहीं पाए, आपका जीवन भी आशीष की भरपूरी में होना चाहिए। इस सफलता का गवाही का जीवन गवाही में खड़ा होना चाहिए ताकि ये जीवन केवल आप नहीं जीना है, आपके साथ साथ आपकी गवाही अनगिनत लोगों को यीशु के पास लाने के लिए वे भी इस जीवन को परिपूर्ण होकर यीशु में जीने के लिए प्रभु चाहता है। प्रिय, आज भी हम ये शुद्धता भाग 2 से हम देखने जा रहे हैं।
ये बात को बोलने के समय यही एजेकियल 37 में जो आखिरी भाग है, इसका विवरण कुछ वर्णन 36 में भी प्रभु ने कहा है। उसको पढ़कर ये वचन को अध्ययन करते हुए आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा में सहायता करने पाए। आइए एजेकियल 36 का हम 35 से लेकर 25 से लेकर 30 तक पढ़ने जा रहे हैं। एजेकियल 36 चैप्टर 25 to 30 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। एजेकियल 36वां अध्याय 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 वचन में लगातार परमेश्वर ये शुद्धता के बारे में लिखा। अगर ये शुद्धता होगी, आपका जीवन में प्रभु किस तरह काम कर सकते हैं, एक झलक दिया है। ये 5 वचन को आप आराम से बैठिएगा, लेकिन इसमें से जो मूल बात है केवल उसको हम दोहराते हुए हम आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। लगातार हम सब वचन को नहीं पढ़ेंगे समय को बचाने के लिए, लेकिन आप आराम से ये 5 वचन को 25 से लेकर 30 तक घर में बैठ के पढ़िएगा। लेकिन इस समय हम मूल बातों को केवल इनमें से जोर देते हुए हम आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। वचन 25, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तियों के से शुद्ध करूंगा। मैं तुझको नया मन दूंगा और तुम्हें तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय को निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरा नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। पवित्र परमेश्वर को महिमा होने पाए। 29 हम पढ़ रहे हैं। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपज की आज्ञा देकर उससे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच हकाल ना डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज को बढ़ाऊंगा कि जातियों में हकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। प्रभु की महिमा होने पाए। प्रभु यहां वचन देता है, मैं अपनी शुद्ध जल तुम पर छिड़काऊंगा, शुद्ध जल तुम पर छिड़काऊंगा। 25 में हमने पढ़ा है, तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्त वाला काम से तुम्हें शुद्ध करूंगा। और प्रभु कहता है, हम तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, मेरी पवित्र आत्मा को इस जीवन में बसाऊंगा, तुम्हारी पत्थर की हृदय को हटा दूंगा ताकि मेरी पवित्र आत्मा, तुम्हारा नया मन, नई आत्मा जो जीवन को प्रभु ने पवित्र किया है, उस पवित्र जीवन को, शुद्ध किया हुआ जीवन को तुम्हारी पवित्र आत्मा देकर मैं अगुवाई करूंगा। प्रभु कहता है, तुमको तुम्हारी सारे अशुद्धता से छुड़ाकर ये शुद्धता और पवित्र जीवन देने का मकसद तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे बीच हकाल ना होना है, तुम्हें नामधराई का जीवन ना होना है, परंतु प्रभु कहा उपज, अनाज और खेती और जितनी मेहनत आप करते हैं उन सब परिश्रम में आप भरपूरी आशीष का जीवन जिए। प्रियो, हम अंतिम समय में नहीं, अंतिम घड़ी में जी रहे हैं। लॉकडाउन के बाद हर एक कदम प्रभु यीशु की आगमन को जोर देते हुए और निकट हो गया, उसकी निकटता की जोर इशारा देते हुए हमें अगुवाई कर रहा है। प्रियो, इस अंतिम घड़ी में रहने का समय हकाल पर हकाल भी मत्ती 24वां अध्याय के अनुसार यीशु अंतिम समय में जो इशारा दिया, इन सब हकाल, महामारी और जो प्रभु ने निशान दिया, उन सब चिन्ह पूरा होने के समय में दुनिया में कितना भी हकाल का स्थिति क्यों ना हो, मरी का स्थिति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु कहा, मेरा
पवित्र किया हुआ जगह, मेरा पवित्र किया हुआ जीवन, मेरा पवित्र किया हुआ कुटुंब को हम रक्षा करेंगे। हम उसको शुद्ध करके, पवित्र करके, रक्षा करके, प्रभु ने कहा उनके बीच में उपजों को बढ़ने देंगे, अनाज को बढ़ने देंगे, उनकी खेती बाड़ी को बढ़ने देंगे। अगर उन घर में वृक्ष है, वृक्ष का फल को बढ़ने देंगे। उनकी कमाई को, उनकी भोजन को, उनकी आवश्यकता को मैं भरपूरी के साथ पूरा करूंगा। भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार मेरे लोग गवाही देगा, प्रभु मेरा गार्जियन है, मतलब वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। हाँ प्रिय, शुद्ध करने का एक ही मकसद, आपको आशीष दे, आपका जीवन प्रभु के साथ रहे। यदि आज प्रभु का आगमन होगा तो अब प्रभु के साथ जाने वाला रहे। जब तक आप यहां हैं, आपकी हर बातों में आप भरपूरी आशीष का जीवन जीना परमेश्वर का मकसद है। अगर इस सफलता का जीवन आपको जीना है तो पवित्र परमेश्वर को हम शुद्ध करने के लिए अपने जीवन में जगह देना अवश्य है प्रियो। जैसे एक दूध वाला आता है, हम तो बर्तन साफ करके ही रखे हैं, बर्तन तो बिल्कुल साफ है, तो भी दूध वाला जब आया है, वह द्वार पर खड़ा है, हम वो बर्तन को ले जाकर पानी से कंगारते हैं, कंगार के तब वो दूध लेके हम गर्म करते हैं। उसी तरह मेरा जीवन को प्रभु शुद्ध करते रहता है, शुद्ध करते रहता है, क्योंकि आज इस वक्त प्रभु का आगमन हो, हम प्रभु के आगमन में जाएं। वक्त वक्त पर प्रभु का जो आशीष मेरे जीवन में होना चाहिए, उन आशीष की वारिस बनकर हम जीवन बिताएं। और यही पवित्र जीवन शत्रु पर जय पाने के लिए, अनेकों को शैतान के हाथों से छुड़ाने के लिए, नरक से बचाने के लिए, हमारे कारण अनगिनत लोग प्रभु के पास पहुंचकर उनका जीवन भी हमारे जैसे प्रभु में होने के लिए प्रभु का इच्छा है। हाँ भैया, आज कई एक वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं, ताकि क्यों परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है, क्यों पवित्र करना चाहता है, इस बातों को हम आसानी से समझेंगे। हाँ प्रिय, यहां प्रभु कहता है, सारी अशुद्धता से मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए चाहते हैं। मेरा पवित्र शुद्ध जल को तुम पर छिड़काकर तुमको शुद्ध करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में भरपूरी आशीष होना चाहिए। भोजन में क्यों ना हो, खेती बाड़ी का काम में क्यों ना हो, वृक्षों का फल में क्यों ना हो, अनाज में क्यों ना हो, या कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपका परिश्रम प्रभु में 100 गुना भरपूरी आशीष को लेकर आना, यही प्रभु का मर्जी है। हाँ प्रिय, जरूर दुनिया का स्थिति इस वचन के अनुकूल में नहीं है, वातावरण इस वचन के अनुसार नहीं है, मनुष्य की दृष्टि में देखेंगे इस आशीष के अनुसार नहीं है। लेकिन आगे वचन को धीरे धीरे देखेंगे, प्रभु कहता है, विश्वास करने वाले प्रभु की महिमा को देखेगा। हाँ प्रिय, विश्वास, प्रभु में जो भी चाहिए विश्वास। विश्वास क्या है? जो नहीं है उसको है करके जो मानता है यीशु की वचन के द्वारा, यीशु के नाम से विश्वास करके वो पाता है, वही विश्वास है। विश्वास जो दिख रहा है वो मिलना है, मांगिए, वो नहीं। जो दिखता नहीं है, जो आज नहीं है, विश्वास के द्वारा। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, जो है ही नहीं है करके बुलाने वाला है हमारा परमेश्वर। आज इस वचन को सुनने के समय आपका घर को प्रभु इसलिए शुद्ध करना चाहता है, आपका पूरा कुटुंब को इसलिए शुद्ध करना चाहता है, आपका जीवन को इसलिए शुद्ध करना चाहता है। आज आपका जीवन में जो नहीं है उसको है करके विश्वास में परमेश्वर आपका जीवन में अपनी वचन से काम करता है। हाँ प्रिय, जो है ही नहीं है करके बोलने वाला हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर का नाम है एलोही। एलोही माने जो नहीं है उसको उत्पन्न करने वाला, सृजने वाला परमेश्वर है। आज ये हमारे बीच में है। ये पवित्रता इसलिए है जो चाहिए लेकिन आज वो नहीं है,
लेकिन नहीं करके छोड़ के जाने के लिए नहीं, उन बातों को पाने के लिए आज परमेश्वर इस सत्यता के द्वारा हम सभी को आशीष देना चाहता है। हाँ प्रिय, आइए हम यूहन्ना 15वां अध्याय को हम खोल देंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय को हम खोल देंगे। वहां एक चर्च के बारे में परमेश्वर कहता है। हाँ प्रिय, वाटिका, परमेश्वर आज भी अपने चर्च को वाटिका के रूप में रखा है, अपने दल को वाटिका के रूप में रखता है। उस वाटिका का मूल कर्ता और मालिक गार्जियन हमारा प्रभु यीशु करके वचन बतलाती है। वो यीशु एक अगुवे को रखते हुए इस पूरे वाटिका को मार्गदर्शन करते हुए बाइबल हमको साबुत करती है। हाँ प्रियो, कहीं भी यीशु अपनी सेवकाई में काम करने के समय पिछले भाग 1 में भी देखा, वो व्यक्ति को प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं आप शुद्ध हो जाओ। वो शुद्ध हो गया था, तुरंत चर्च में भेजा, उस याजक के साथ मिलाया जो वचन से मार्गदर्शन दिखाते हैं। उनसे मुलाकात करके वचन के अनुसार तुम्हारा दान को चढ़ावो। इसी नियम से आपका जीवन लोगों के सामने गवाही होना है बोलकर यीशु ने भेजा। आज भी वचन को देखने के समय उन सत्यता साबित होते हुए आप देख सकते हैं। हाँ प्रिय, आइए यूहन्ना 15वां अध्याय, इस वाटिका के द्वारा प्रभु अपने लोगों को वचन को सिखाते हैं। 1, 2, 3 को हम यहाँ पहला वचन में देखते हैं। पूरा वचन की हर शब्द आप आराम से बैठ के पढ़िए। हम यहाँ पर मूल वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़िए, जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती और वो काट डालता है, और जो फलती है उससे वो चाटता है ताकि और फल लाएं और फले या और फल लाएं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यह सत्यता के द्वारा आपका जीवन शुद्ध हो जाए। क्या है दूसरा वचन में? यहां पहला वचन में लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। एक तस्वीर को परमेश्वर ला रहे हैं, जो परमेश्वर का परिवार एक वाटिका के द्वारा इस जगत में रखकर किस तरह प्रभु स्वर्ग के लिए अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। एक वाटिका में अपने लोगों को किस तरीके से तैयार करके स्वर्ग में एक दिन ले जाने का काम कर रहे हैं। हाँ प्रिय, दूसरा वचन में प्रभु ने कहा जो डाली मुझ में है लेकिन फल नहीं देता है। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन गवाही का जीवन नहीं है। प्रभु के सत्य वचन के अनुसार, वचन के अनुसार, सत्यता के अनुसार अपने लिए औरों के लिए जो गवाही बनकर आशीष का जीवन जीना चाहिए वो नहीं है। प्रभु कहता है उसको हम काट डालते हैं। जो मुझ में है और फल देते जाता है वो प्रभु में बना रहता है। ये सत्यता इसलिए हम आपको बताते हैं, इस वचन के द्वारा आप शुद्ध हो जाए। प्रियो, मेरा जीवन प्रभु में शुद्धता में रहने के समय, पवित्रता में रहने के समय हम प्रभु के साथ रहते हैं और फल देते जाते हैं। कई लोग चर्च में हैं, घरेलू प्रार्थना की संगति में हैं, बोलते हैं हम मसीह को जानते हैं, हम यीशु को जानते हैं और हम यीशु में वचन, प्रार्थना, हर चीज में हम आगे हैं। प्रियो, बाइबल बतलाती है गवाही बनकर आज प्रभु आएगा स्वर्ग जाने के लिए, आपका जीवन तैयार में है। हम प्रिय, आज कई लोग हम वचन को जानते हैं, बाइबल को पूरा जानते हैं, कई एक बातों को बोल करके अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन बाइबल बतलाते हैं वचन हीरो बनने के लिए नहीं, यह वचन किसी को हम बड़े छोटे दिखाने के लिए नहीं,
वचन घमंड करने के लिए नहीं, यह वचन अभिमानी में होकर जीने के लिए नहीं, यह वचन हमें पवित्र करने के लिए, प्रभु में गवाही बनने के लिए, नम्र बनने के लिए, अनगिनत लोग प्रभु के पास पहुंच के स्वर्ग जाने के लिए। वचन का मकसद पिता परमेश्वर यहां में सिखाता है। हाँ प्रियो, कई लोग फल नहीं दे पाते। क्यों फल नहीं दे पाते? प्रभु उसको काट के अगला वचन बतलाती है, फेंकने की जगह में चला जाते हैं। क्यों? जानते हैं, वचन जानते हैं, जानना नहीं प्रियो, वचन को सुनने से नहीं, उसके अनुसार चल के गवाही बनो। हाँ प्रियो, वचन हम अपने को पवित्र करके प्रभु का प्रिय जीवन बिताकर गवाही बनकर, आज प्रभु का आगमन आएगा तो प्रभु के आगमन में जाने के लिए तैयार में रहना। इसलिए वचन है। वचन ऐसी किसी के साथ ना कंपटीशन करने के लिए है, अपने को बड़का दिखाने के लिए है, अपने को फलाना ठकाना करके प्रकट करने के लिए नहीं। यह वचन केवल हमको पवित्र करने के लिए, हमें प्रभु के साथ रखने के लिए। आज प्रभु का आगमन होगा स्वर्ग पहुंचने के लिए। गवाही, इस गवाही से अनगिनत लोगों को प्रभु के पास लाए, स्वर्ग पहुंचाए। हमारा करनी, हमारा गवाही, बात करना है मुंह से बढ़कर। यीशु ने हमें वही सिखाया। जो फल देता है वो मेरे साथ बना रहेगा, उसको हम चाटते हैं, टिक टाक करते हैं। इसलिए हम टिक टाक करते हैं, वो और फल लाएं, बहुत फल लाएं। हाँ प्रिय, ये वचन को लगातार 7 तक हम आपको इशारा करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा वचन, चौथा वचन, छठवां वचन, 2, 4, 6, ये की बतिया को लगातार बताती। हम जरा सा इशारा करें, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है ये आवाज को कृपया ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वचन में हम अभी पढ़े, जो डाली मुझ में बना रहता है लेकिन फलता नहीं है, फल नहीं देता, फल का जीवन, गवाही का जीवन नहीं बिताता है, उसको हम काट डालते हैं। अगर मुझ में है, गवाही का जीवन बिताता है, उसको और फल लाने के लिए उसको शुद्ध करते हैं। ये शुद्धता मुझे और प्रभु में मजबूत होने के लिए, ये शुद्धता जो शुद्धिकरण प्रभु में कर रहे हैं, नवीकरण कर रहे हैं, जो पवित्र कर रहे हैं, ये पवित्र है। और हम प्रभु के लिए गवाही बनने के लिए और अनेकों के लिए हम आशीष का कारण का जीवन बिताने के लिए, हम भी अपनी आशीष की उन्नति में जाने के लिए, इस उन्नति, इस बढ़ोतरी और आत्मा के लिए, अभी पहले 10 लोगों के लिए आप आशीष का कारण रहे हैं, हमारा आशीष उन्नति करने के समय अब 20 लोगों के लिए आशीष का स्रोता बनते हैं। इसी तरह परमेश्वर धीरे धीरे हमारे द्वारा अनगिनत लोगों को आशीष पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, इस पवित्र जीवन को गवाही बनकर जीने के लिए, हम प्रभु के आगमन में जाने के समय, वो भी प्रभु का आगमन में प्रभु से मुलाकात करने के लिए प्रभु ये जीवन को दिया। चौथा वचन को हम इशारा दे रहे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु कहता है हम पवित्र करते हैं मेरे साथ रहने के लिए, मुझ में बना रहने के लिए। अगर आप यीशु में बना रहेंगे, गवाही का जीवन में अनगिनत लोग यीशु को पाएंगे, क्योंकि आपके पास यीशु है। जैसे लोग बोलते हैं, जिस कटोरा में अगर आलू सब्जी होगा आलू सब्जी आएगा, भिंडी सब्जी होगा भिंडी सब्जी आएगा, बैगन सब्जी होगा बर्तन में बैगन सब्जी। अगर मेरे पास यीशु है, उस गवाही में, अगला का जीवन में यीशु पहुंचेंगे। प्रभु हम पवित्र करने का कारण ये है बेटा, आप मुझ में बने रहे, हम तुम में बने रहे। ये पवित्र जीवन प्रभु मेरे साथ बने रहने के लिए, हम प्रभु के साथ बने रहने के लिए। प्रियो, अगर
मेरा पवित्र जीवन इस नियम के अनुसार रहेगा, आपका जीवन प्रभु के लिए प्रिय रहेगा, लोगों के लिए आप आशीष का स्रोत बनकर रहेंगे। किसी को हम बुराई करके ही हम कुछ बन सकते नहीं। गवाही प्रभु का वचन के अनुसार पवित्र बनो, प्रभु तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम बहुत फल लाओगे। फल आत्मिक अर्थ मेरा स्वभाव, दो बातों को ये फल दर्शाता है। एक मेरा स्वभाव, आत्मिक ये फल क्या है? मेरा स्वभाव यीशु की स्वभाव में बदलना है। पहला फल का पहला काम, फल का ये दूसरा काम, आत्मा को बचाकर प्रभु के पास। दोनों काम, एक तरफ पवित्र हमको करने, मेरा स्वभाव को यीशु की स्वभाव के जैसे मुझे प्रभु बनाता है। जब हम यीशु की स्वभाव में बनकर गवाही बनते हैं, हम यीशु के लिए लोगों को बचाते हैं। वो यीशु के पास पहुंचेगा एक दिन स्वर्ग में पहुंचने के लिए। फल हम फिर याद दिलाना चाहते हैं, फल 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 नहीं लाता, मैं काट डालता हूं। यदि फल लाता और फल लाने के लिए उसको शुद्ध करते हैं, चाटते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। फल मेरा पवित्र है, यीशु की पवित्रता, जैसा यीशु मसीह पवित्र है, जैसा यीशु शुद्ध है। हाँ प्रिय, याद दिलाना चाहते हैं, ये पहला यूहन्ना को याद करके हम फिर तुरंत इधर आएंगे। पहला यूहन्ना 3:3 में लिखा है। पहला यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। जो कोई यीशु पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा यीशु पवित्र है। हम फिर याद दिलाना चाहते हैं, ये वचन की सत्यता पर आप बोलते, हम यीशु में विश्वास करते हुए, आशा रखते हुए यीशु की सत्यता में बढ़ते हैं। उनके लिए यही यूहन्ना जो 15वां अध्याय में जो सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन में फिर एक बार अगर आप कहेंगे, जो कोई यीशु पर ये आशा रखता है, इस पवित्र सत्यता की वचन यहां पर है, इस पवित्र सत्यता पर आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा यीशु पवित्र है। हाँ, ये फल यीशु जैसा पवित्र है, मुझे उसी तरह पवित्र में स्वभाव को बदलने के लिए, जीवन को बदलने के लिए, हमारी आत्मा प्राण देह को बदलने के लिए, हमारा तन मन धन को बदलने के लिए प्रभु हमारे साथ काम करता है। जैसे यीशु पवित्र है, हम अपनी हृदय से कहें, हे प्रभु वैसे मुझे भी पवित्र कीजिए। हम आपके जैसे पवित्र होना है, आपकी स्वभाव जैसा है, मेरा जीवन का स्वभाव भी वैसे बदलना है प्रभु। यही परमेश्वर की आशा है, यही वचन की विश्वास की अंगीकार है। प्रभु यहां काम कर रहे, जैसा प्रभु पवित्र है वैसे मुझे शुद्ध करते हैं, मुझे पवित्र करते हैं। प्रभु कहता है ये तभी सफल होगा जब हम आप में बने रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे। हाँ प्रिय, जहां कहीं भी क्यों न हो, 1 मिनट अपने दाहिने हाथ को सीने में रखते हुए, प्रभु आप जैसे पवित्र है, मुझे भी उसी तरह पवित्र बनाइए, मुझे भी आपके जैसे पवित्र बनाइए। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपके साथ यीशु के नाम से बने रहने का जीवन हम बिता पाए। दया कर स्वामी, सहायता कीजिए पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। आमीन। इसी तरह हर कदम में प्रभु की स्वभाव को हम बोलकर, आमीन बोलकर, यीशु के नाम से हम अपनाने का समय, प्रियो ये वचन आपके साथ पूरा काम करके प्रभु की महिमा को आपकी जीवन में देखेंगे। आमीन आमीन। ठीक है,
फल, फल का हम बताएं स्वभाव, जैसा एक उदाहरण पहला यूहन्ना 3:3 एक नमूना हमने पढ़ा। इसी तरह फल मने मेरा स्वभाव को बदलने का काम पहला फल है। आत्मिक फल में पहला कदम मुझे बदलने का। दूसरा ये फल का काम जैसा मुझे बदलने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए, ये जो फल का पहला कदम में जो काम हुआ, दूसरा कदम इस गवाही दूसरी आत्मा को, दूसरा व्यक्ति को भी बचाकर जो मेरे जीवन में जो काम हुआ, वही पवित्र काम, वही प्रभु के साथ जीने का जीवन, वही प्रभु के पास पहुंचने का स्वर्गीय जीवन, वो भी पा दे। यही गवाही का जीवन। वचन और किसी के लिए नहीं दिया प्रियो, ये बाइबल किसी के साथ हम भी जानते हैं बोलने के लिए नहीं दिया गया। हम भी बच्चे, हम भी यीशु के जैसे जीवन बिताएं, मेरा गवाही औरों को यीशु के जैसे तैयार करके प्रभु में ले जाना, बस, और किसी काम के लिए नहीं। चर्च क्यों आते हैं? इसी के लिए आते हैं। प्रार्थना में क्यों बैठते हैं? इसी के लिए बैठते हैं। संगति क्या के लिए? इसी के लिए। आराधना इसी के लिए, प्रार्थना इसी के लिए, वचन इसी के लिए, गवाही इसी के लिए, और कोई काम इसमें नहीं। हाँ प्रिय, नया साल में प्रभु का दिया हुआ जीवन को बढ़िया ढंग से समझते हुए हम प्रभु में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आप सभी को मदद करेंगे। फल, यहां 6वां वचन को हम याद दिलाना, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में। प्रभु में है लेकिन फल का जीवन नहीं है। प्रभु कहता वो काटा जाएगा, फेंका जाएगा, आग में डाला जाएगा, वो जल जाएगा करके वे जल जाती है। प्रियो, हम नरक के आग में जलने के जिंदगी को पाने के लिए ये प्रार्थना की संगति को प्रभु ने नहीं दिया है। ये शुद्ध करने का जीवन, ये पवित्र करने का जीवन, हम प्रभु में बने रहें, प्रभु मुझ में बने रहें, हम फल देने का जीवन बिताएं। फल देने का जीवन मनाएं, वचन को केवल सुनकर बकने के लिए नहीं, नामदारी मसीह का जीवन जीने के लिए नहीं, झूठे मसीह या नकली मसीह का जीवन के लिए नहीं। प्रिय, वचन के द्वारा पवित्र जीवन में हमारा स्वभाव यीशु की स्वभाव में बदलकर गवाही बनकर अपने लिए औरों के लिए आशीष का जीवन जीना फलदायक जीवन। इसी जीवन को यीशु ने यहां मांग करा। जो फल नहीं दिया, आ रहे जा रहे, बाइबल जानते लेकिन करनी बुरी, सोच बुरी। आपका जीवन कई लोगों के लिए दर्द का जीवन है। अब जहां जाते हैं वहां सर दर्द को उत्पन्न करने वाले हैं। जहां जा रहे हैं आप शांति को बिगाड़ने वाले हैं। जहां जा रहे हैं आप कुटुंब को बिगाड़ने वाले हैं। अब जहां जा रहे हैं प्रार्थना की दल को बिगाड़ने वाले हैं। अब जहां जा रहे हैं सेवकाई को बिगाड़ने वाले हैं। प्रभु को जानते हुए तुम पर हाय करके बाइबल बतलाती है, बाइबल बतलाती है। अगर प्रभु में है बोलकर लेकिन आपका जीवन में फल नहीं है, गवाही नहीं है, प्रभु का पवित्र जीवन नहीं है, सत्यता का जीवन नहीं है, प्रभु के साथ का जीवन नहीं है, आपका काम अगला को यीशु के पास पहुंचाने के लिए, स्वर्ग पहुंचाने के लिए, यदि आपका करनी भला करनी नहीं है, प्रभु कहता है, वचन जानता है, हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन में नहीं है, तुम्हारा गवाही में नहीं है, तुम्हारा स्वभाव में नहीं है। तुम जहां बैठते हैं उठते हैं वहां पर लोग यीशु को पाना चाहिए, आपकी गवाही यीशु के पास लाना चाहिए, आपका करनी लोग स्वर्ग पहुंचने का लायक होना चाहिए, आपका काम औरों के लिए भलाई और आशीष का होना चाहिए। लेकिन जब उल्टा रहता है, वचन जब आपके अंदर काम नहीं करता है, ये फल का जीवन जब आपके अंदर काम नहीं करता है, प्रभु कहता वो जीवन को हम काटते हैं, फेंकते हैं, आग में डालते हैं, वो जल जाती है। वचन 6 में लिखा है,
प्रियो, आज मेरा जीवन चर्च आया गया, घरेलू प्रार्थना में बैठा गया, हम भी बाइबल को सुने गए, हम भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना गए नहीं। ये प्रभु बोलने वालों में सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वहां उस दिन लोग कहेंगे, मत्ती 7 में लिखा है, हमने प्रार्थना करने के समय शैतान भाग गया था, वो बीमारी चंगा हो गया था, हमने भविष्यवाणी किया था, हमने ये किया था, वहां फल नहीं था प्रियो, फल नहीं था। वो स्वर्ग के बागर खड़े होकर द्वार को खटखटा रहे थे, क्योंकि फल का जीवन नहीं, फल का जीवन किया। जैसा पहला यूहन्ना 3:3 में हमने पढ़ा, जैसा मेरा यीशु पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र बने। जैसा मेरा यीशु का स्वभाव है हम भी उस स्वभाव में बने। कई लोग बाइबल जानते हैं लेकिन कर नहीं, कहीं भी बैठेंगे केवल बर्बादी। बाइबल बतलाती है, अगर आप प्रभु के रहे, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह का विश्वास नाश होने वालों को बचाकर स्वर्गीय जीवन देने का है। हम जहां बैठते, अगर आप यीशु के हैं, नाश होने वाले लोग बच के स्वर्ग जाने वाला रहे, प्रभु का काम हो उधर। बाइबल बतलाती है यहां इसका भाग 2 में 5, 6, 7, पहले जो बना नहीं रहता है फल नहीं देता है। यीशु में जो बना नहीं है वो फल नहीं देता है। जो फल नहीं देता प्रभु कहता हम काटते हैं, फेंकते हैं, आग में डालते हैं, वो जल जाती है। लेकिन दूसरा जो प्रभु में बना रहता है, वचन 5 वहां लिखा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो मेरे साथ बना रहता है बहुत फल का लाने का जीवन जीता है, क्योंकि यीशु कहता मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहां पर 7वां वचन बतला, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। कैसा हम में यीशु में बने रहेंगे? वचन के द्वारा। इसलिए इस जल्दी ये सत्यता को शैतान आपको पकड़ने नहीं देगा, समझने नहीं देगा। हम बोलेगा ये ऐसा टेढ़ा है, सीधा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये वचन से किसी तरह आदम वाटिका में आदम हव्वा को जिस तरह शैतान प्रभु की वचन से सत्यता से भड़का दिया, उसी तरह वाटिका के बागर कई भगोड़े लोग घूमते हैं। आप देखिएगा वो भगोड़ा यही कहेगा ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाली ये सत्यता से आपको भड़काने का। क्योंकि अगर आप यीशु में बना रहना है, 7वां वचन में साफ लिखा है, यहां वचन बतलाती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बने रहेगा। पहले प्रभु कहा जो मुझ में बने रहे मैं तुझ में बना रहूंगा, लेकिन 7वां वचन में क्लियर, यीशु मसीह कैसे मेरे साथ बने रहेंगे? वचन के द्वारा। इसलिए हफ्ते हफ्ते ये वचन आपके पास पहुंच रही है, ताकि इस वचन के द्वारा आप यीशु मसीह में अपना जीवन को बिताएं। प्रभु वचन के द्वारा आपके साथ जीवन बिताएं, आपका जीवन को पवित्र करें, आपका जीवन को शुद्ध करें, आपका जीवन की हर क्षेत्र में आपकी भरपूर आशीष में ले जाएं। इस अंतिम समय में मरी क्यों न हो, हकाल क्यों न हो, हर प्रकार की बुराई से, विपत्ति से आपका घर को प्रभु रक्षा करना परमेश्वर का मर्जी है। हाँ, बाइबल बतलाती है 15वां अध्याय चर्च के साथ तुलना की जाती है। एक वाटिका के अंदर चर्च को परमेश्वर जो सत्यता को सिखाता है, वही 15वां अध्याय में शुद्धता के बारे में प्रभु आपसे बात करता है। पवित्र जीवन उस वक्त सफल है किस वक्त? आप प्रभु में रहने के समय,
प्रभु वचन बनकर आपके साथ बने रहने के समय आपका जीवन पवित्र बनती है, आपका जीवन शुद्ध की जाती है। जो प्रभु में बना रहता वहां फल का जीवन दिखाई देगा, पहला यूहन्ना 3:3 के अनुसार। क्योंकि हम इस वचन पर विश्वास करते हुए, आशा रखते हुए जब इसी में बने रहते हैं, जैसा मेरा यीशु पवित्र है वैसा ये वचन मुझे यीशु में पवित्र होने के लिए मदद करता है। हाँ भाई, ये तो वचन को पढ़ेंगे तो ये सत्यता और समझ में आएगा, लेकिन यहाँ और कुछ वचन को पढ़कर इस वचन की सत्यता समझने के लिए और जगह से भी 2-3 वचन पढ़ेंगे तो हमको मालूम हो जाएगी। यही वचन में प्रभु कहता है, क्या कहता, वचन 16 पढ़ते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है कि जाकर फल लावो और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिले। अभी अभी 7वां वचन में पढ़ रहे थे, 7 को याद दिला रहे। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगी। 7 में वचन के द्वारा आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, मेरा वचन के साथ बने रहेंगे, इस पवित्र जीवन में रहेंगे, फल का जीवन में रहेंगे। जो चाहो मांगो, तुम्हारा प्रार्थना जो प्रभु से मांगेगा वो हो जाएगा। और 16 में प्रभु कहता है, ये जीवन को मैंने चुना है, तुम्हारा जीवन को, तुम्हारा घर को। प्रभु कहा, मेरा बेटा बेटी करके, मेरा संतान करके, स्वर्ग का वारिस करके आप मुझे नहीं चुना, मैंने आपका जीवन को चुन लिया, मैंने आपका घर को चुन लिया, मैंने तुम्हारी पूरे कुटुंब को चुन लिया। क्या के लिए चुन लिया? मैं इसी जीवन के लिए तुम्हें नियुक्त किया, तुम्हें ठहराया। कौन सा जीवन के लिए तुम्हें ठहराया? 16वां वचन को पढ़ रहे हैं। कौन सा जीवन के लिए तुम्हें ठहराया? आप चलकर जाकर के बहुत सा फल लाने के लिए, वो फल तुम्हारा जीवन में बना रहना। जी पवित्र हो गई मने, कल फिर गंदा करके क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, वो जीवन के लिए नहीं। यह फल का जीवन बना रहे, ये पवित्र जीवन बना रहे, प्रभु के साथ जीने का जीवन बना रहे। हाँ प्रिय, कोई देखिए उत्साह में 2 महीना एकदम चर्च बड़ी भक्ति के साथ आया जाया करेगा, कुछ वक्त के बाद ढीला, फिर 4 महीना ढीला हो जाएगा, लापता हो जाएगा, फिर नाना प्रकार की समस्या आएगा, फिर प्रभु 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 बोल करके भक्ति में फिर दौड़ किया। नहीं, अस्थिरता का जीवन। भाग 1 में दाऊद कहता, मुझे स्थिरता की आत्मा दीजिए, ताकि हम इस पवित्र जीवन में स्थिरता में बढ़ना चाहते हैं, दृढ़ता में बढ़ना चाहते हैं। हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है, आज जैसा पवित्र बनते, ये पवित्रता में, प्रभु में बढ़ते जाना, ये जीवन घटना नहीं, पीछे मोड़ना नहीं, आगे उन्नति करते जाना, ये प्रभु की मर्जी है। आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाओ, मतलब प्रभु में, प्रभु के साथ जो संगति, ये दिन भर दिन मजबूत होना है। ये पवित्र जीवन दिन भर दिन मजबूत होना है। प्रभु में जो स्वभाव हमारे अंदर आती है वो दिन भर दिन बढ़ना है, घटना नहीं। कई लोग हमसे पूछते हैं, क्रिश्चियन लोगों के लिए, यीशु मसीह के लोगों के लिए क्या दिक्कत है? हम पूछते हैं कि दिक्कत क्या बोलना चाहते हैं? यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सच है, लेकिन आप क्या बोलना चाहते हैं? सोमवार से शनिवार तक कितना भी गलती कर सकते हैं, रविवार जाकर क्षमा मांग लिए तो सब आपका हो गया, फिर सोमवार से शनिवार तक कुछ भी गलती कर सकते हैं, रविवार जाकर के क्षमा मांग लेंगे तो हो गया। नहीं प्रियो, नहीं 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 नहीं, प्रभु की वचन को प्रिय लोग ठीक से समझना है। क्षमा का परिभाषा नीति वचन में दिया गया। हमारा यीशु की क्षमा की नियम, हमारा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा नीति वचन में क्षमा किस प्रकार की जाती है, उसकी परिभाषा को प्रभु ने लिखा। क्या है वर्णन, क्या है उसकी जवाब, क्या है? जो अपनी गलती जीवन में मान लेता है और
छोड़ देता है उसी को क्षमा की जाती है। उदाहरण के लिए एक पियक्कड़ प्रार्थना में आया, आज प्रभु से प्रार्थना करा, प्रभु आइंदा हम गंजा नहीं करेंगे, आइंदा हम नशा को सेवन नहीं करेंगे, आगे हम इस पियक्कड़ की जीवन में न रहेंगे, ये नशा का जीवन को हम छोड़ छाड़ कर हम पूरी तौर से पवित्र बनकर आपके साथ चलना चाहते हैं। वचन देता है, आज जो अंगीकार किया जब तक जिंदा है ये नशा को नहीं छूना चाहिए। यही है सच्चा नियम से क्षमा मिलती है। आज पी करके क्षमा मांगे, फिर कल जाकर पी के क्षमा मांगे, फिर परसों जाके पी के क्षमा मांगे, फिर तरसों जाके पी के क्षमा नहीं। प्रियो, इस तरह बाइबल क्षमा नहीं करती है, ये क्षमा में नहीं आएगा। ऐसा पाप क्षमा भी नहीं किया जाता है। जो मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। आज जिस गलत के लिए हमने प्रभु से क्षमा मांगते हैं, आइंदा वो गलत हम नहीं करना है। हाँ, बार बार उसी कीचड़ में गिरेंगे, मेरा जीवन ना प्रभु में रहेगा ना पवित्रता में रहेगा। आज प्रभु का आगमन होगा तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तैयारी, ये जीवन यीशु में बनते जाना है, बदलते जाना है। आज प्रभु आएगा तो प्रभु के पास जाने के लिए मेरा जीवन हर वक्त तैयार रहना है। यही जीवन के लिए यीशु ने हमें बुलाया। यहाँ लिखा, हम आपको चुन लिया बेटा, आपका कुटुंब को हमने चुन लिया, आपको मैंने ठहराया, शुद्ध करके पवित्र करके आपके साथ हम जीने के लिए, आप वचन के द्वारा मेरे साथ बने रहने के लिए। जो मांगो वो आपको हो जाने के लिए। यहाँ 16 में प्रभु कहता है, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। ये जीवन के द्वारा आपका प्रेयर सफलता का, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अब जो मांगते हैं ये शुद्धता का जीवन में आप प्रभु के साथ बने रहना है, प्रभु में फलदायक जीवन जीना है, इसमें सफल रहेंगे। प्रभु कहता, आप जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी। अगर आप अपने परिस्थिति में जो मांगते हैं, आपका प्रार्थना को ग्रहण करके परमेश्वर तुरंत उत्तर देने के लिए आज प्रभु कहता है, हम आपको पवित्र करने आए बेटा, आपका घर को हम शुद्ध करने आए हैं, शुद्ध करके हम आपके साथ वचन के द्वारा बने रहने के लिए चाहते हैं। आप मुझ में बने रहो, मैं जैसा पवित्र है तुम पवित्र हो जाओ। जब इसमें सफल होकर मेरे साथ रहेंगे, जो मांगोगे मेरे नाम से, मेरे पिता की ओर से तुम्हें मिल जाएगी। हाँ प्रिय, बाइबल में प्रभु ने कहा यही जीवन को हम देने के लिए चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर वहाँ लिखा है, क्या लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। ये सत्यता आज मैं इसलिए तुम्हें बतलाते। यूहन्ना 15:11 में प्रभु का ये शुद्ध होने का सत्यता, आप पवित्र होकर प्रभु में जीने का सत्यता, प्रभु के जैसे जीवन को बदल कर जीने का, गवाही बनकर फलदायक जीवन जीने का ये सत्यता इसलिए आपको सिखा रहे हैं। 11वां वचन को हम फिर एक बार याद दिला रहे हैं, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। ये सत्यता के द्वारा मेरा यीशु की आनंद तुम्हारा जीवन में बने रहेगा। यीशु की आनंद तुम्हारे जीवन में जब पहुंचती है, आपके हृदय में जो आनंद की जरूरत है, प्रभु कहा वो पूरा हो जाएगा। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज प्रभु कहता है हम अपने वाटिका में जितने परिवार पाए जाते हैं उन्हें पवित्र करने आए हैं। मेरी प्रार्थना की संगति में जितने लोग
बने हुए हैं। व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, पूरे कुटुंब के जीवन में क्यों ना हो, हम उन्हें शुद्ध करने आए हैं, इसलिए पवित्र करने आए हैं। हम वचन के द्वारा उनके जीवन में रहना चाहते हैं, वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। जैसा मैं पवित्र हूँ, वे भी मेरे समान पवित्र बनते जाएं, और जो मांगे उनकी प्रार्थना पूरी हो जाए। हमने आपको चुन लिया, हमने आपका घर को खड़ा किया ताकि ये जीवन आप में बने रहें। आज रहें, कल खत्म हो जाएं। 4 महीने यीशु में रहें, 5वां महीना वाटिका से भटक जाएं, चर्च से भटक जाएं, घरेलू प्रार्थना से भटक जाएं। नहीं 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 नहीं, प्रभु की आगमन तक आप बने रहें। जिस घरेलू प्रार्थना में प्रभु आपको रखा, बने रहें। जिस चर्च में प्रभु रखा, आप बने रहें। जिस वाटिका में प्रभु रखा, बने रहें। तैयारी के साथ इस वाटिका से प्रभु के आगमन में चला जाए। ये बातें इसलिए प्रभु कहा है, 11 में कहा, मेरा आनंद में तुम बने रहो, मेरा आनंद तुम में बना रहे, ताकि तुम्हारा आनंद तुम्हारा जीवन को भरपूरी में ले जाए। हाँ प्रिय, हमने अपने से इस वाटिका में नहीं आया, हम अपने से प्रभु की संगति में नहीं आया। प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने भुलाया, प्रभु ने ठहराया। प्रभु कहता है, इस फलदायक जीवन को ध्यान देते हुए बढ़ते जाओ, इसी में बने रहो, इसी का प्रार्थना का जीवन। जो मांगोगे मेरे नाम से, पिता की ओर से तुम्हें मिल जाएगी। 7वां वचन क्यों ना हो, 16वां वचन क्यों ना हो, इसी बतिया को याद दिलाता है। क्या आप चाहते हैं कोई भी परिस्थिति में हम जब कभी प्रभु से प्रार्थना करें, वो प्रार्थना तुरंत पूरा हो जाए, उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देकर मेरा जीवन में गवाही के द्वारा महिमा करे? हाँ प्रिय, 2 बार इस शब्द को प्रभु प्रार्थना की जीवन को जोर देता है। 7 और 16 में जब इस पवित्र जीवन में प्रभु के साथ रहते हुए, फलदायक फल वाला जीवन बिताते हुए प्रभु में रहेंगे, मेरे नाम से जो मांगोगे पिता की ओर से तुम्हें हो जाएगी। हाँ प्रिय, ये सत्यता को हम यीशु मसीह का वक्त में भी एक व्यक्ति को एक नमूना के लिए देखने जा रहे हैं। पढ़िएगा लूका सुसमाचार 17वां अध्याय, लूका सुसमाचार 17वां अध्याय 12 से 19 तक घर में बाद में आराम से पढ़िएगा। लूका 17वां अध्याय 12 से लेकर 19 तक घर में आराम से पढ़िएगा। हम इसमें जो मूल वचन है हम पढ़ते हैं। किसी गांव में प्रवेश करते ही, यीशु प्रभु के बारे में लिखा है, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे यीशु से 10 कोढ़ी लोग मिले थे। जैसा किसी गांव में यीशु ने प्रवेश किया, 10 कोढ़ी लोग वहां यीशु को देखे। वहां लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, ये यीशु, ये स्वामी, हम पर दया कर। यीशु उस गांव में प्रवेश करने के समय दूर से इन 10 कोढ़ी लोग देख करके ऊंचे आवाज में चिल्लाया। क्या चिल्लाया? ये यीशु, ये स्वामी, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। देखिए, एक एक घटना में हम बार बार बोल रहे हैं। कई लोग बोलता है चर्च जरूरत नहीं, जहां आप है वहां सब कुछ, आप भटको, आपको चलाने वाला नहीं चाहिए, वचन से मार्गदर्शन करने वाला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मनमानी घुमो, मनमानी घुमो। अंतिम समय में भटकाने वाला एक भगोड़ा शैतान यही काम करता है, क्योंकि उसको मालूम है आपका जीवन किसी वाटिका में ना रहे, किसी प्रभु का परिवार में ना रहे, किसी प्रभु की संगति में आपका जीवन को तैयार करके यीशु के हर दर्शन को पूरा करने के लिए आपका जीवन में जगह ना मिले। हाँ प्रिय, लेकिन बात ये शुद्ध हो जाओ में भी देखें, वो कोढ़ ने प्रभु से कहा, यदि आप चाहते तो हमको शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो। हाथ बढ़ाकर उनको छुआ, वो शुद्ध पाने के बाद सीधे चर्च में भेजा, याजक के पास भेजा, जो वचन से मार्ग दिखाते उनके पास भेजा।
यहां भी ये 10 कौड़ी लोग, वो एक है, यहां 10 लोग हैं। 10 लोग ऊंचे आवाज में एक ही मन की प्रार्थना की, हम पर दया कीजिए यीशु, आप स्वामी हैं। प्रभु ने कहा वहां पर 13 को, फिर दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा 14 में, उन्हें यीशु देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। जो वचन से अगुवाई करने के लिए जो सेवक को हम रखे, सीधे उनके पास जाओ। यीशु उन मार्गदर्शन दिखाने वाला, वचन से अगुवाई करने वाला सेवक से मिलाया, वो संगति से मिलाया, ताकि वो गवाही बनकर उस संगति में अनगिनत लोगों को इकट्ठा करके प्रभु में आगे बढ़ते जाए। यीशु की चर्च को, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय से देखते जा सकते। वही वाटिका, पीटर की वाटिका, पत्रुस के द्वारा प्रभु अपनी वाटिका को वहां तैयार किया, अपनी संगति को तैयार किया। प्रतिदिन उदार पाने वाले नया लोगों को वो संगति में मिलते गया, प्रियों, संगति में मिलते गया। यहां यीशु भी वही नमूना यहां पर दिखा, सीधे, अभी शुद्ध भी नहीं किया। उन्होंने दया करके उन कोड़ों से शुद्ध करने की मांग की। प्रभु ने शुद्ध करने का प्रार्थना नहीं किया, सीधा यीशु ने कहा, तुम सीधे जाकर याजक को तुम्हें दिखाओ। जो वचन से आपको अगुवाई करते हैं, वो सेवक को यीशु दिखा रहा, वहां जाकर के मुलाकात करो। उन्होंने आज्ञा मानकर जब चलने लगा, बाइबल बतलाती है रास्ते में ही वो शुद्ध हो गया। प्रियो, कोई जहां यीशु उसी जगह में चूक कर अनगिनत लोगों को चंगा किया, लेकिन किसी को आज्ञा मानते हैं कि नहीं देखने के लिए, प्रभु के हर वचन को पालन कर रहे हैं देखने के लिए, सीधा शुद्ध नहीं किया, संगति में मिलाया, वो सेवक से मिलाया। इस जीवन के लिए जो सेवक को प्रभु ने वचन के द्वारा मार्ग दिखाने के लिए रखा है, अगुवाई करने के लिए रखा है, उस सेवक को इशारा किया। इन लोग उस याजक की ओर बढ़ने का समय जैसी आज्ञा मानकर निकल गए थे याजक से मिलने के लिए, रास्ते में ही वे शुद्ध हो गए थे। वचन 14 में लिखा है, वे जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। वो एक सामरी था। 10 लोग चलते चलते चंगा पा लिए, शुद्ध हो गए। उनमें से एक व्यक्ति देखा हम शुद्ध हो गए, लौटकर प्रभु की महिमा करते हुए यीशु के पास आकर मुंह के बल गिरकर यीशु को धन्यवाद दिया। आगे आप 19 तक घर में लगातार पढ़िए। प्रभु कहता है, इस परदेसी को छोड़कर और कोई नहीं है प्रभु को महिमा करने के लिए। हमने 10 को चंगा किया, 10 को शुद्ध किया, 10 को हमने इस जीवन दिया, लेकिन एक ही व्यक्ति परमेश्वर को महिमा करने के लिए लौट आए हैं। इस व्यक्ति को परमेश्वर क्या बोलकर विदा किया? तब यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उठकर चला जाओ, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपका विश्वास आपका जीवन को शुद्ध किया है। प्रियो, आज इस सत्यता को आप सुन रहे हैं। बाइबल बतलाती है, यदि इस व्यक्ति के समान आप विश्वास करने का समय, ये इनका कोड़ चंगा हो गया, कोड़ से इनका जीवन शुद्ध हो गया। आपका पाप कोई भी कोड़ का काम करे, आपका परिस्थिति कोई भी कोड़ की कार्य करके आपको अपवित्रता का जगह में रखे, प्रभु कहा ये व्यक्ति को, यहां कहा उठकर चला जाओ, तेरे विश्वास ने, तुम्हारी विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हें शुद्ध किया है, तुम्हें पवित्र किया है। ये सत्यता को सुनने के समय यीशु अपनी सेवकाई के द्वारा अपने लोगों को जो सिखाया, वही हम आपको इशारा करते हैं। ये सत्यता पर आप विश्वास करने का समय आपका जीवन, आपका घर पवित्र हो जाएगी, प्रियो, शुद्ध हो जाएगी, चंगे हो जाएगी, प्रभु में ठीक हो जाएगा। अनेक लोग चर्च में आते हैं,
10 लोग यहाँ यीशु के पास आया, धन्यवाद देकर गवाही बनने वाला व्यक्ति एक ही था। प्रियो, ये 10 में जो धन्यवाद देकर गवाही बनकर यीशु के लिए बढ़ गया था, इस व्यक्ति के समान होना प्रभु की मर्जी है। प्रभु का किया हुआ भलाई को भूलकर भटक जाना नहीं, जिस संगति में रखा वहां से भटकने के लिए नहीं, जिस प्रार्थना की जगह में प्रभु रखा वहां से भटकने के लिए नहीं, जिस वाटिका में प्रभु रखा वहां से भटक कर धन्यवाद बिना घूमने के लिए नहीं। जहां परमेश्वर मिलाया, प्रभु को महिमा करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, यह सत्यता की विश्वास आपका घर को पवित्र करना चाहिए। जैसा पहला यूहन्ना 3:3 में लिखा, ये सत्यता की आशा, इस सत्यता पर जब आप आशा रखते हैं, जैसा यीशु पवित्र है तुम भी पवित्र बनते जाते हो। यही विश्वास, यही आशा, ये सत्यता पर ये मनुष्य ने किया और शुद्ध हो गया, गवाही में आ गया, प्रभु को महिमा किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। यही जीवन आज हम यीशु में जीने के लिए प्रभु चाहता है। हाँ प्रियो, बाइबल इसी बात को एफिसियों में कहने के समय प्रभु कहा, एफिसियों में प्रभु ने क्या कहा, वह हम 5वां अध्याय 26-27 को पढ़ रहे हैं। एफिसियों 5 का 26 और 27 पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? एफिसियों 5 का 26 और 27, उसकी वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाया, जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाया, बपतिस्मा के द्वारा पवित्र बनाया। आज यीशु की पवित्र लहू को हम पर छिड़काकर हमें पवित्र करता है। जैसा एजेकियल 36 का 25 से 30 तक पढ़ते, शुद्ध जल छिड़काता है। आज पवित्र, इब्रानी में लिखा, पवित्र लहू को हम पर छिड़काता है, जो लहू को कलवारी क्रूस पर यीशु हम सभी के लिए बहाया, मुझे पवित्र करने के लिए, शैतान के हाथों से पूरी तौर से अपना बेटा और स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए, अपना बेटी और स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए दाम चुकाया, हमें पवित्र किया, हमें अपनाया। इस पवित्र जीवन में हम बने रहने के लिए हमें पवित्र बनाया और उसे एक ऐसा तेज से महिमा का कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा किया। हम विश्वास में ये वचन को पढ़ रहे हैं, खड़ा किया, जिस जीवन में ना कलंक है, ना कोई दाग है, ना कोई पाप है, ना कोई श्राप है, ना कोई शैतान का मरण वाला काम है, ना घृणित क्रिया, वहां कुछ भी उसमें ना रहे, परंतु पवित्र और निर्दोष की जगह में खड़ा करके रखता है। इसी वक्त भी प्रभु का आगमन हो, हम उस आगमन में चला जाए। हाँ प्रिय, आज परमेश्वर चाहता है, हम और एक बार याद दिलाना चाहते हैं, अपने वाटिका को, अपना संतान, स्वर्ग का वारिस कहलाने वाला अपने लोगों को प्रभु शुद्ध करता है, पवित्र करता है, शुद्ध जल छिड़काता है, नया मन देता है, नया हृदय देता है, अपने पवित्र आत्मा को रखता है, ताकि हम परमेश्वर की वचन में बने रहें। क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बना रहना चाहता है। हम प्रभु में बना रहना है, इसी में पवित्रता का काम होती है। पवित्रता कब मेरे जीवन में परिपूर्ण होती है? हम प्रभु में रहना है, प्रभु वचन के द्वारा मेरे जीवन में बना रहना है। जब बना रहने से हम फल लाने वाला जीवन बिताते हैं। हम जैसे बताएं, मेरा स्वभाव यीशु के जैसे पहला यूहन्ना 3:3 के अनुसार बदलती है। हाँ प्रिय, बदलती है। और इस जीवन की गवाही अनगिनत लोगों को इस पवित्र जीवन, इस यीशु के साथ जीने का जीवन में, आज प्रभु का आगमन होगा, प्रभु के पास जाने का जीवन में अनेकों को पहुंचाता है। यहाँ लिखा है परमेश्वर का, हालेलुया, 26 को याद दिला रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा
यीशु की लहू को छिड़काने के द्वारा हम पवित्र बनकर एक महिमा का कलीसिया बनकर सब प्रकार की पाप से, श्राप से, रोग से, शैतान की मरल वाला क्रिया से, हर प्रकार की दुष्टता की काम से, घृणित काम से, मरल वाला क्रिया से बचाकर मुझे पवित्र और निर्दोष की जगह में प्रभु मुझे खड़ा करके महिमा का कलीसिया का नाम से मुझे रखता है गवाही में, ताकि मेरी गवाही को देखने वाले इसी जीवन को पाकर यीशु के साथ जीवन बिताए, एक दिन यीशु के पास पहुंचे। यही परमेश्वर की इच्छा है। प्रिय, आज अब जहां कहीं भी क्यों ना हो, इस जीवन के लिए यीशु आज आपको बुलाता है। आज इस जीवन के लिए यीशु प्रभु आपको बुलाता है। हाँ प्रिय, एजेकियल 36 में हमने देखा सब प्रकार की अशुद्धता से मैं आपको छुड़ाकर आपका जीवन को इसलिए पवित्र करते हैं। आपकी भोजन की क्षेत्र में भरपूर आशीष हो, आपकी खेती बाड़ी, वृक्षों का फल या कोई भी मेहनत की जगह होगा, कमाई की जगह को भरपूर आशीषों से भर देने के लिए, आपकी आत्मिक स्वभाव यीशु की पवित्रता में बदलने के लिए, औरों को बचाकर इस पवित्र जीवन में लाने के लिए, यीशु के साथ जीने के लिए, यीशु की स्वर्ग राज्य में एक दिन पहुंचने के लिए मेरा जीवन उन सभी के लिए गवाही होना है। जब तक पृथ्वी में जिंदा है, भजन संहिता 23 की 1 के अनुसार मेरी कमाई की क्षेत्र में, मेरी भोजन की क्षेत्र में, मेरी तमाम क्षेत्रों को प्रभु पवित्र करके हमें भरपूर आशीष में ले जाना चाहता है। बाइबल बतलाती है 15 का 11 यूहन्ना में, ये सत्यता इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं, मेरा आनंद तुम में बने रहे और आपका आनंद भरपूरी के साथ पूरी हो जाए। आज जो लालसा करते हैं, जो चाहो मांगो मेरे नाम से, पिता की ओर से तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए प्रभु आपको चुन लिया। 15 का 7 और 16 में प्रभु ने कहा, इसलिए आपको चुन लिया बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, स्वर्ग का वारिस के रूप में। प्रभु इसलिए अपने वाटिका में आपको रखा है, ठहराया है, ताकि आप इस जीवन में दृढ़ता से बने रहें, स्थिरता से बने रहें, सिद्धता से बने रहें, ताकि इस भरपूर आशीष इस पृथ्वी में गवाही बनकर जिए। आज प्रभु का आगमन होगा। इस पवित्र जीवन की सफलता महिमा का कलीसिया बनकर प्रभु के साथ जाने के लिए। हाँ प्रियो, यह सब आज आपका जीवन में होना परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए प्रभु कहता है शुद्ध हो जाओ। ये काम हम आपके साथ करना चाहते हैं, आपको भलाई करने के लिए, इन सब भलाई से हमें भर देने के लिए। आइए हम सबको अपने अपने जगह में घुटने में आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां कहीं भी क्यों ना हो, हम अपने आंख बंद करके हम प्रभु की ओर ताकने जा रहे हैं। शुद्ध हो जाओ, पवित्र बनो। भाग 2 में प्रभु ने जो वचन को हमें सिखाया है, हम जहां कहीं भी क्यों ना हो, भक्ति के साथ 2-3 मिनट हम स्तुति करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु को कहेंगे इस सत्यता के लिए हम अपनी आत्मा प्राण देह को अर्पण करते हैं स्वामी। हमारा तन मन धन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं स्वामी। आज मुझे अपनाइए स्वामी, हमें पूरी तौर से अपने नियंत्रण में ले लीजिए स्वामी, ले लीजिए स्वामी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर से लेकर पांव तक कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से हमें धोइए स्वामी, हमें शुद्ध कीजिए स्वामी, हमें पवित्र कीजिए स्वामी। नया मन दीजिए स्वामी, नया हृदय दीजिए स्वामी। आपकी पवित्र आत्मा मुझ में दीजिए। हम आपकी वचन के अनुसार जी नहीं पाए,
आपके साथ बने रह नहीं पाए, हम फलदायक जीवन जी नहीं पाए, मेरा स्वभाव यीशु की पवित्रता में बदल नहीं पाए, जैसा यीशु है वैसा मेरा जीवन बदल नहीं पाए, मुझे अनुग्रह कर। इस गवाही के द्वारा अनगिनत लोग यीशु के पास पहुंच नहीं पाए, वे भी यीशु के जैसे बदल नहीं पाए, वे भी मेरे जैसे एक दिन यीशु की आगमन में स्वर्ग जाने पाए। जब तक हम इस जगत में परदेसी का जीवन जी रहे हैं, आपकी भरपूरी सफलता में, भरपूरी आनंद, जो 15 का 11 यूहन्ना में कहा, यीशु की भरपूरी आनंद में हम जी नहीं पाए, यीशु की भरपूरी आशीष में हम जी नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर। यजेकियल 36वां अध्याय 29-30 के अनुसार हमें भरपूरी आशीष में ले चल, हमें भरपूरी आशीष में ले चल, हमें भरपूरी आशीष में ले चल। यीशु मसीह के नाम से हमें भरपूरी आशीष में ले चल। अनुग्रह 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 अनुग्रह। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जहां कहीं भी क्यों न हो प्रभु जी, जितने लोग इस वचन की संगति में हैं, सभी को हम आपकी पवित्र लहू में छिपाते हैं स्वामी। आज की सत्यता के अनुसार प्रभु, वो व्यक्ति खोर से शुद्ध होने के बाद लौट के आया, अपने परमेश्वर को महिमा किया, धन्यवाद किया और उस विश्वास का जीवन को सिद्ध करने के लिए जाकर गवाही बना है। वैसे हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस संगति में हैं, प्रभु जी वचन का जीवन को आपने जोर दिया, प्रार्थना का सफलता का जीवन को यहाँ पर आपने जोर दिया। चर्च की संगति, एक व्यक्ति वचन से अगुवाई करने वाला सेवक के साथ होना कितना जरूरी है, ये सत्य, इस सत्यता के द्वारा प्रकट किया। इन तीनों क्षेत्र में जो सही रहता है उनको भरपूरी आशीष का जीवन में, गवाही का जीवन में, प्रभु को महिमा करने का जीवन में, धन्यवाद देने का जीवन में, औरों को प्रभु के पास लाने का जीवन में आप अगुवाई करते हैं। आज जितने लोग सुन रहे हैं स्वामी, ये सत्यता सभी परिवार में यीशु के नाम से हो नहीं पाए, सभी परिवार में यीशु के नाम से हो नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, हर घर को पवित्र कर, हर जीवन को पवित्र कर, हर कामों को पवित्र कर। यजेकियल 36वां अध्याय 25 से 30 तक जो सत्यता के द्वारा हमें सिखाया, सब प्रकार की अशुद्धता से अपने लोगों को छुड़ाइए, यीशु के नाम से छुड़ाइए, यीशु के नाम से छुड़ाइए स्वामी। जितने लोग इस वचन की संगति करेंगे, प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं लौटना है, ये काम को पूरा करना है यीशु के नाम से। हर घर को पवित्र करके यीशु के साथ बने रहने के लिए, हमारा प्रभु वचन के द्वारा अपने लोगों के साथ बने रहने के लिए, इनकी प्रार्थना प्रभु में जिंदा और जय का प्रार्थना होने के लिए, वचन का जीवन सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार चलकर गवाही बन नहीं पाए, गवाही का जीवन में जय पाने पाए। और उस व्यक्ति को जैसा तूने याजक के पास भेजा जो वचन से अगुवाई करते हैं, आज अपने लोगों को जो संगति तूने दिया स्वामी, इस वचन की अगुवाई मिलने का संगति को बढ़िया से पकड़ नहीं पाए। ये बटिका में बाइबल बतलाती है 15 का 16 में तूने कहा, मैंने तूने चुन लिया, मैं आपको ठहराया ताकि आप इस जीवन में स्थिर रहें, ये जीवन में बने रहें, ताकि आप जो कुछ मेरे नाम से ये संगति से मांगेंगे, मेरे पिता की ओर से तुम्हें मिल जाएगी। यही सफलता का जीवन, जय का जीवन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जी नहीं पाए, कोई भी ये सत्यता से वंचित नहीं होने पाए। प्रभु की मर्जी के अनुसार हमारा जीवन पवित्र होने पाए, हमारा जीवन प्रभु में बने रहने पाए, प्रभु वचन के द्वारा हमारे साथ बने रहने पाए, हमारा स्वभाव यीशु के जैसे बदलते जाएं, हम प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस बनकर प्रार्थना का जीवन को, वचन का जीवन को, प्रभु की संगति का जीवन को, वचन से अगुवाई करने वाला सेवक के साथ जो संगति का जीवन है, इन सब क्षेत्र में जय के साथ इस जीवन को बिताते हुए भरपूरी आशीष में
यजेकियल 36 का 25 से 30 तक जो आशीष तूने कहा, उन आशीष में अपने लोग बढ़ते जाने के लिए, भरपूरी में गवाही बनने के लिए, यीशु के नाम से हम तेरा सेवक होने के नाते सभी को आशीष देते हैं स्वामी। ये आशीष परिपूर्णता के साथ हर घर में काम करने पाए, अनुग्रह कर, आशीष दीजिए। जैसा ये व्यक्ति लौटकर प्रभु को महिमा किया, प्रभु को धन्यवाद दिया, विश्वास के साथ इस जीवन को आगे बढ़ाते गया, उसी तरह हर जीवन प्रभु में बढ़ नहीं पाए, प्रभु को महिमा कर नहीं पाए, धन्यवाद के साथ इस जीवन को गवाही बनकर अनगिनत लोगों के लिए आशीष का श्रोता बनकर यीशु के नाम से सभी लोग जीने पाए। इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रियो, शुद्ध हो जाओ। भाग 2 से हम अध्ययन किए प्रार्थना का जीवन में जय पाते हुए, वचन का जीवन में गवाही बनते हुए, वचन के द्वारा मार्ग दिखाने वाले सेवक के साथ आपका सच्चा संगति में सफल होने के लिए, प्रभु की संगति में स्थिरता के साथ इस जीवन को रखने में एक सत्यता प्रभु आपको सिखाया। ये कब सफल होगा? सच्चे मन से, जब पवित्र बनते हैं, हम प्रभु के साथ रहकर ये सत्यता के अनुसार हम अपना जीवन को बिताते हैं, हम विश्वास करते हैं। ये सत्यता के द्वारा यूहन्ना 15:11, प्रभु का आनंद आप में बने रहे, आपका आनंद भरपूरी के साथ ये सत्यता में सफल पाकर पूरा होगा। ये हमारा विश्वास है। आप इस जीवन को हम बोलकर, आमीन बोलकर, इस जीवन को अपनाते हुए गवाही बनकर प्रभु में बढ़िए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनिए। आपका घर को दुगुना आशीषों से प्रभु भर देगा। इसी विश्वास के साथ ये सत्यता में प्रियो हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए। आमीन। सबको जय मसीह। आमीन।